हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एलटी प्रोटोकॉल के बारे में। प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल एक रूल है कि जो यूवी से इनोड बी को ट्रांसमिशन हो रहा है, इनोड बी से यूवी को ट्रांसमिशन हो रहा है, या यूवी एमएमई से कम्युनिकेट कर रहा है, सिग्नलिंग डाटा जो भी मेरा फ्लो होगा, या फिर मेरा जो है यूजर डाटा फ्लो होगा, एप्लीकेशन डाटा फ्लो होगा, तो उसके लिए डिफरेंट टाइप के रूल हैं जो फॉलो होंगे, जिससे मेरा प्रॉपर जो है डिलीवरी जो है, जो डेटा है जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ पहुँच जाए। उसके लिए डिफरेंट टाइप के रूल हैं, तो उनको हम बोलते हैं रूल को प्रोटोकॉल। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यूवी है। मेनली प्रोटोकॉल हम पढ़ेंगे यूवी और इनोड बी के बीच में। जो यूवी और इनोड बी के बीच में जो इंटरफेस है वो कौन सा इंटरफेस है? एयर इंटरफेस है। इसमें 3 लेयर हैं, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3। लेयर 3 हाईएस्ट लेवल प्रोटोकॉल है, इसके अंतर्गत आता है। जैसे आरआरसी, अगर हम कंट्रोल प्लेन की बात करते हैं तो लेयर 2 में आपका पीडीसीपी आएगा, फिर आरएलसी आएगा, फिर आपका मैक प्रोटोकॉल आएगा। लेयर 1 फिजिकल लेयर प्रोटोकॉल है। इसी तरह इनोड में भी सेम प्रोटोकॉल फॉलो होगा। अब मेरा कोई डेटा हायर लेवल से प्रोसेस होते हुए फिर लोवेस्ट लेयर लेयर 1 आएगा, जो कि फिजिकल लेयर है। यहाँ पे लेयर 1 उसको ऐसा प्रोसेस कर देगा कि जो अब वो एयर में ट्रांसमिट हो सके। फिर ये मान लेते हैं यूवी ट्रांसमीटर तरह वर्क कर रहा है, तो ये रिसीव होगा ई नोड बी को, तो ई नोड बी फिर रिवर्स प्रोसेस में उसको एक्सेस करेगा फिजिकल लेयर, फिर ये आउटपुट देगा लेयर 2 को, फिर फाइनली लेयर 3 जो रिसीव हो जाएगा मेरा ई नोड बी को। तो इसी तरह ई नोड बी अगर ट्रांसमिट करेगा तो वो हायर लेयर से लोअर लेयर, फिर उसके बाद वो एयर में ट्रांसमिट होगा, फिर वापस ये प्रोसेस होगा और ये हाईएस्ट लेयर जो मतलब एडजिट डाटा जो ट्रांसफर हुआ था वो आपको रिसीव हो जाएगा। अब इसमें बढ़ते हैं। जैसा कि हम बोले कि L3 लेयर 3 आरआरसी L3 में आता है, पीडीसीपी, आरएलसी, मैक। पीडीसीपी पैकेट डाटा कन्वर्जेंस प्रोटोकॉल, आरएलसी रेडियो लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल, मैक मीडियम एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल, और L1 जो है वो फिजिकल लेयर प्रोटोकॉल। अब मेरा मान लेते हैं आरआरसी रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए है, हम इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा जान लेते हैं डिफरेंट प्रोटोकॉल के बीच में। अभी तो हम ये देख रहे हैं कि यूवी और इनोड बी के बीच में जो कंट्रोल प्लेन में प्रोटोकॉल होते हैं वो आरआरसी, पीडीसीपी, आरएलसी, मैक और L1 है। मेरा डाटा यहाँ से एंटर किया आरआरसी के थ्रू, हायर लेवल प्रोटोकॉल के थ्रू, फिर वो पीडीसीपी प्रोसेस से गुजरेगा। इसके कुछ अपने रूल हैं, ये उसको प्रोसेस करेगा, ये प्रोसेस करके इसको आउटपुट देगा, वो आरएलसी को जाएगा। आरएलसी को फिर जो प्रोसेस करना है प्रोसेस करके फिर वो मैक को भेजेगा। मैक फिर जो है वो फिजिकल लेयर में भेजेगा, फिर वो एयर में ट्रांसमिट हो जाएगा, और फिर वो इनोड बी को रिसीव होगा तो एज ए यहाँ पे फिर फिजिकल लेयर प्रोसेस होगा जो रिवर्स प्रोसेस कहलाएगा। उसके बाद फिर मैक को जाएगा, मैक फिर आरएलसी को जाएगा, आरएलसी प्रोसेस करके फिर पीडीसीपी को आउटपुट देगा, और पीडीसीपी फिर आरआरसी को आउटपुट देगा। यहाँ पे इसके लिए टर्म यूज होती है एसडीयू और पीडीयू। एसडीयू मतलब होता है कि जो इनपुट है, जो किसी भी प्रोटोकॉल पे, जैसे मान लेते हैं पीडीसीपी पे कोई इनपुट रिसीव हो रहा है, वो कहलाएगा सर्विस डाटा यूनिट। मतलब अभी उसकी सर्विस होनी है, उस पर बहुत सारे रूल फॉलो होने हैं। फिर जब सारे रूल फॉलो होके जो उसका आउटपुट आएगा पीडीसीपी का, वो कहलाएगा पीडीयू। तो पीडीसीपी से अगर आउटपुट आ रहा है तो वो पीडीसीपी पीडीयू, और पीडीसीपी का जो इनपुट है वो पीडीसीपी एसडीयू, सर्विस डाटा यूनिट। इसी तरह आरएलसी को जो इनपुट मिल रहा है वो आरएलसी एसडीयू, आरएलसी का जो आउटपुट आ रहा है वो आरएलसी पीडीयू। इसी तरह मैक पे जो इनपुट आ रहा है वो मैक एसडीयू, और मैक का जो आउटपुट आ रहा है वो मैक पीडीयू। तो नॉर्मली जो हम बात करते हैं वो एसडीयू पीडीयू के फॉर्म में बात करते हैं, लेकिन प्रोसेस मेरा ये ऐसे ही होगा। तो ये मेरे कंट्रोल प्लेन में यूवी और इनोड बी के बीच में मेनली ये प्रोटोकॉल मेरे फॉलो होंगे। तो
कंट्रोल प्लेन में हम जानते हैं कि यूवी, इनोड बी और एमएमई भी रिस्पॉन्सिबल है। तो अब यूवी और इनोड बी के बीच में तो सेम रहेगा आरआरसी, पीडीसीपी, आरएलसी, मैक और एल1। लेकिन जहाँ फिर एमएमई की बात आ जा रही है, इनोड बी और एमएमई के बीच में, इसमें प्रोटोकॉल थोड़े से चेंज हो जाते हैं। इसमें हायर लेवल प्रोटोकॉल जो होती है वो S1AP है, फिर उसके बाद SCTP है, IP प्रोटोकॉल, फिर L2 और L1 सेम चीज़ें होंगी। अगर यहाँ से मेरी डाटा प्रोसेस होके जा रही है तो फिर ऐसे प्रोसेस होगा, फिर वो रिवर्स होगा। और कंट्रोल प्रोटोकॉल में नास भी आती है। तो नॉस में क्या होगा, नास जो मैसेज है वो यूवी और एमएमई के बीच में यूज होगा। क्योंकि यूवी और यूजर और एमएमई के बीच में डायरेक्ट कोई पाथ नहीं है, तो जो नास मैसेज है वो जाएगा किसके थ्रू, इनोड बी के थ्रू। लेकिन इनोड बी इस मैसेज को कुछ भी इंटरप्रेट नहीं करता है, वो बस रिले का काम करता है। मतलब उसको मैसेज रिसीव हुआ, उसको पता है कि ये एमएमई के लिए है, वो एमएमई को भेज देगा। एमएमई से रिसीव हुआ, वो उसको पता है कि उसको कुछ नहीं उसमें करना है छेड़छाड़, वो डायरेक्ट यूवी को भेज देगा। तो इसमें एक तो नॉस प्रोटोकॉल हो गया, और दूसरा जो इनोड बी और एमएमई के बीच में जो कंट्रोल प्रोटोकॉल होगा S1AP, SCTP, IP, L2 और L1। अब थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। आरआरसी रेडियो रिसोर्स कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये आरआरसी मैसेज ट्रांसफ़र के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये यूज क्या करता है, सिग्नलिंग रेडियो बीरर यूज करता है, जैसे SRB0, SRB1, SRB2। जैसे हम LT कॉल फ्लो में देखते हैं, आरआरसी इस्टेब्लिशमेंट होता है, आरआरसी रिकॉन्फ़िगरेशन होता है, आरआरसी रिलीज़ होता है। तो वो सारे जो फंक्शन हैं वो आरआरसी के हैं, इस प्रोटोकॉल के थ्रू होते हैं। उसके बाद हम देखें कि आरआरसी के बाद आपका आ रहा था पीडीसीपी, पैकेट डाटा कन्वर्जेंस प्रोटोकॉल। आरआरसी से जो रिसीव हुआ वो पीडीसीपी लेयर से होकर उसको गुजरना है। अब पीडीसीपी क्या क्या फंक्शन करता है? पीडीसीपी रिस्पॉन्सिबल है सिफरिंग के लिए, जैसे हम इनक्रिप्शन बोलते हैं, सिफरिंग, डिसिफरिंग। अगर पीडीसीपी में एक तरफ यहाँ पे सिफरिंग हो रहा है, तो जब ये इनोड बी को रिसीव होगा तो वो जो मैसेज है उसको फिर डिसिफर करेगा, या इनक्रिप्टेड मैसेज है तो उसको डिक्रिप्ट करेगा। तो पीडीसीपी अगर ट्रांसमीटर की बात करेंगे तो वहाँ इनक्रिप्शन का काम कर रहा है, रिसीविंग एंड पे वो डिक्रिप्शन का काम कर रहा है। दूसरा इसका क्या काम है, इंटीग्रिटी प्रोटेक्शन। तीसरा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हेडर कंप्रेशन के लिए। लेकिन हेडर कंप्रेशन कंट्रोल प्लेन में नहीं यूज होता है, ये नॉर्मली यूजर प्लेन में यूज होता है। जैसे हम VoIP, वॉइस ओवर IP जब यूज करते हैं तो उसमें हेडर कंप्रेशन की ज़रूरत पड़ती है कि जो सिग्नलिंग मेरा जो ओवरहेड है वो कम हो जाए। क्योंकि IP अगर हम इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज करते हैं, IP4 यूज करते हैं तो 20 बाइट का उसमें हेडर होता है। IPv6 अगर प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं तो उसमें 40 बाइट का मेरा हेडर है। तो जो मेरा एक्चुअल जो डाटा सेंड हो रहा है उसके कंपेरिजन में वो ज़्यादा हो जा रहा है। तो उसमें हम हेडर कंप्रेशन यूज करके वो 1 या 2 बाइट में उसको कंप्रेस कर देते हैं, वो यूज करते हैं। उसमें जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो ROSC, रोबस्ट हेडर कंप्रेशन टेक्निक यूज होती है। उसके थ्रू जो है पीडीसीपी जो है ये हेडर कंप्रेशन का भी काम करता है, लेकिन ये कंट्रोल प्लेन में नहीं काम करेगा। कंट्रोल प्लेन में हम सिफरिंग करेंगे, डिसिफरिंग करेंगे, इंटीग्रिटी प्रोटेक्शन करेंगे, और ये सीक्वेंस नंबर भी अलॉट करता है। सीक्वेंस नंबर अलॉट करेगा कि इन सीक्वेंस जो है वो सीक्वेंस जो है में डिलीवरी जो है, इन सीक्वेंस डिलीवरी जो है करने के लिए जो है ये सीक्वेंस नंबर जो है पीडीसीपी सीक्वेंस नंबर भी अलॉट करता है। डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे अलग अलग जो है आरआरसी पीडीसीपी प्रोटोकॉल के बारे में। अभी हम बेसिक कंसेप्ट के बारे में जान ले रहे हैं कि क्या क्या फंक्शन है। उसके बाद अगला फंक्शन क्या आता है, आरएलसी रेडियो लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल का। ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, ये भी इन सीक्वेंस डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसमें भी सीक्वेंस नंबर ये डालेगा। कॉन्फ़िगरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेगमेंटेशन करेगा, और ये 3 टाइप से वर्क करता है। पहला ट्रांसपेरेंट मोड। ट्रांसपेरेंट मोड में क्या करेगा, ये कुछ नहीं करेगा, केवल ये बफर का काम करेगा। ये बफर करके मैसेज को रखेगा, फिर जब इसको आगे सेंड करना है तो फिर ये सेंड कर देगा, कोई हेडर कुछ इंक्लूड नहीं करेगा। दूसरा है एक्नॉलेज मोड।
एक्नॉलेज मोड में क्या करेगा, ये RLC हेडर भी उसमें ऐड करेगा, सेगमेंटेशन की ज़रूरत होगी सेगमेंटेशन करेगा, कन्कटेशन की ज़रूरत होगी कन्कटेशन करेगा, और इसमें रिलायबल डिलीवरी होगा। तीसरा मोड क्या है, अनएक्नॉलेज मोड। अनएक्नॉलेज मोड में रिलायबल डिलीवरी ट्रांसमिशन नहीं होता है। तो रिलायबल और अनरिलायबल दो चीज़ें आ रही हैं। रिलायबल ट्रांसमिशन में क्या होता है, रिलायबल ट्रांसमिशन में जो मेरा डेटा लॉस्ट कर जा रहा है तो हम उसको जो है दोबारा से फिर सेंड करते हैं, रीट्रांसमिशन होता है, तो वो हो गया मेरा रिलायबल ट्रांसमिशन। और अनरिलायबल ट्रांसमिशन में क्या हो गया कि हमको जो डेटा लास्ट कर गया वो लास्ट कर गया, फिर वो नेक्स्ट पैकेट करेगा। मतलब मेरे लिए टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो रीट्रांसमिशन करेगा, जैसे हम वॉइस कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो उसमें टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम उसमें रीट्रांसमिशन यूज नहीं करते हैं। तो ज़्यादातर VoIP के लिए अगर हम यूज करते हैं तो अनएक्नॉलेज मोड यूज करते हैं। अब एक्नॉलेज मोड में जो रीट्रांसमिशन होता है वो कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो करता है, ARQ, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट प्रोटोकॉल। तो और मैक जो है वो हार्क प्रोटोकॉल यूज करता है। तो ARQ और HARQ में डिफरेंस है। ARQ में जो डेटा आया वो चेक किया, अगर उसमें एरर आया तो वो कंप्लीट मैसेज को डिस्कार्ड कर देता है और दोबारा से रिक्वेस्ट करता है सेंड करने के लिए। हार्क में क्या करता है कि टोटल वो चेक किया और जो मैसेज मिसिंग है, जो पैकेट मिसिंग है, उसका इन्फॉर्मेशन भेज दिया कि वो हमको दोबारा सेंड करो। बाकी मैसेज ये बफर करके रहता है, और फिर जब वो मिसिंग पैकेट जिसको रिसीव होता है तो उसको फिर जो है वो ऑर्डर करके सीक्वेंस करके इन सीक्वेंस करके फिर आगे वो डिलीवर करता है। तो ये हार्क जो है वो मैक प्रोटोकॉल में यूज होता है, और ARQ जो है वो RLC में यूज होता है, और RLC के एक्नॉलेज मोड में। ट्रांसपेरेंट मोड में RLC कुछ फंक्शन नहीं करता है बफर करने के अलावा। जैसे सिग्नलिंग रेडियो बीरर 0, उसमें RLC जो है ट्रांसपेरेंट मोड में एज ए ट्रांसपेरेंट मोड काम करता है। पेजिंग के लिए RLC ट्रांसपेरेंट मोड में काम करता है। सिस्टम इंफॉर्मेशन MIB मास्टर इंफॉर्मेशन ब्लॉक इसमें ये जो है ये एज ए ट्रांसपेरेंट मोड में काम करता है, केवल ये बफर करता है। एक्नॉलेज मोड में जैसे मेरा डेटा सर्विसेज हो गई, अनएक्नॉलेज मोड में मेरा VoIP सर्विस हो गई, वीडियो स्ट्रीमिंग हो गई, ऑडियो स्ट्रीमिंग हो गई, वो RLC अनएक्नॉलेज मोड में काम करता है। अब RLC के बाद हम देख रहे हैं कि अब डेटा पहुंचा मेरा मैक के पास में, तो मैक क्या करेगा, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो मल्टीप्लेक्सिंग, डीमल्टीप्लेक्सिंग, लिंक अडॉप्टेशन और हार्क के लिए है। मैक डिसाइड करता है पहला चीज़ तो हार्क, दूसरा क्या, लिंक अडॉप्टेशन, मतलब ये मॉड्यूलेशन ट्रांसपोर्ट ब्लॉक का क्या साइज होगा, क्या मॉड्यूलेशन यूज होगा, ये भी मैक डिसाइड करता है। अब मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग क्या हुआ, अब क्या हुआ कि जैसे RLC या PDCP वो पर्टिकुलर एक रेडियो बीरर के लिए, जैसे SRB 0 के लिए वो एक एंटिटी यूज करेगा, प्रोसेस करेगा। SRB 1 के लिए अलग, SRB 2 के लिए अलग, इसी तरह डेटा रेडियो बीरर है, DRB 1 के लिए अलग, DRB 2 के लिए अलग। तो वो अलग अलग लॉजिकल चैनल को बोलेंगे, LCID जो इसका है, या अलग अलग रेडियो बीरर को अलग अलग प्रोसेस करके वो PDU जनरेट करेगा और वो मैक लेयर पे भेजेगा। अब यहाँ जैसे देख रहे हैं कि PDCP हो गया या RLC हो गया, जैसे मान लेते हैं यहाँ से पेजिंग मैसेज आया तो पेजिंग मैसेज को अलग से प्रोसेस करेगा। SRB आया, वो 0 आया, उसको अलग प्रोसेस करेगा। SRB 1 आया, उसको अलग से प्रोसेस करेगा। कोई डेटा है DRB 1, उसके लिए RLC अलग से हेडर इंक्लूड करेगा और आगे फॉरवर्ड कर देगा। अब मैक क्या करेगा, मैक क्या करेगा, वो सभी को मल्टीप्लेक्स कर देगा अलग अलग। मान लेते हैं पेजिंग मैसेज है, फिर आपका SRB 0 है, फिर DRB 1 है, सारे को मल्टीप्लेक्स करके एक PDU में कन्वर्ट कर देगा। तो ये मल्टीप्लेक्सिंग का काम कर रहा है, और सभी का LCID जिसका जो इन्फॉर्मेशन है उसके करस्पॉन्डिंग उसका LCID 0, LCID 1 और उसके आगे अपना वो मैक हेडर लगा देगा। और फिर जब वो रिसीव होगा तो वापस फिर वो वापस उसको डीमल्टीप्लेक्स कर देगा।
फिर जो जो अलग अलग एंटिटी थी वो फिर आरएलसी को रिसीव हो जाएगी। तो मैक का मेनली ये काम है। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि L1 फिजिकल लेयर, ये क्या करेगा। अब इसको जो PDU रिसीव हुआ एज SDU, उसमें ये क्या करेगा, ये CRC साइक्लिक रिडंडेंसी चेक जो होता है वो ऐड करेगा। फिर रेट टर्बो 1/3 टर्बो कोडिंग यूज करेगा, इंटरलीविंग यूज करेगा। फिर मैप करेगा रिसोर्स एलिमेंट पे जो भी मेरा डाटा है, प्रोसेस करके उसको प्रोसेस करेगा कि वो एयर में ट्रांसमिट हो सके। ये मेरा लेयर 1 का काम है, फिजिकल लेयर का काम है। तो ये था मेरा यूवी और इनोड बी के बीच में जो प्रोटोकॉल में ये यूज हो रहे थे। अब इनोड बी और एमएमई के बीच में जैसे बोले कि S1AP। अब S1AP किस किस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये रिस्पॉन्सिबल है सिग्नलिंग जो है बिटवीन इनोड बी और एमएमई के बीच में। तो यहाँ पे यूज होगा कौन सा प्रोटोकॉल, S1AP। S1AP यूज किस चीज़ का फिर करेगा, SCTP। यहाँ पे देख रहे हैं उसके बाद जो प्रोटोकॉल आ रहा है SCTP। SCTP नाम से क्लियर है कि इट प्रोवाइड रिलायबल डाटा ट्रांसमिशन। रिलायबल डाटा ट्रांसमिशन मतलब ये ट्रांसमिशन को सपोर्ट करता है, लेकिन बोल रहा है विथ मल्टी स्ट्रीमिंग कैपेबिलिटी। ये पैरेलल डेटा को, पैरेलल स्ट्रीम को ट्रांसमिट करता है, जिसमें डिले जो है मेरा रिट्रांसमिशन साथ में पैरेलल हो जाता है, तो मेरा डिले जो है वो कम हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे सिग्नलिंग के लिए SCTP यूज हो रहा है, स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। उसके बाद देख रहे हैं मेरा IP है, L2 है, L1 है। IP क्या काम करेगा, IP प्रोटोकॉल ये रूटिंग के लिए जो SCTP पैकेट रिसीव हुआ वो इनोड बी से एमएमई के बीच में जो ट्रांसमिशन होगा उसको रूट करने का काम आएगा। IP एड्रेस एलोकेट होगा जिसके थ्रू मेरा एमएमई और इनोड बी के बीच में कम्युनिकेशन आराम से रूट हो जाएगा। SCTP डाटा जो है, जो प्रोसेस हुआ है SCTP। L2 क्या होगा, इनोड बी और एमएमई के बीच में S1 इंटरफेस होता है, कंट्रोल प्लेन के लिए S1C इंटरफेस होता है। तो L2 लेयर क्या करेगा, ये ईथरनेट पैकेट जनरेट करेगा और हेडर उसमें ऐड करेगा। मतलब ये रेडी कर रहा है डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। और L1 क्या हो गया, ये मेरा फिजिकल कनेक्शन हो गया, या तो मेरा इलेक्ट्रिकल होगा या फिर ऑप्टिकल कनेक्शन होगा। इसके थ्रू फिर जो है मेरा डेटा ट्रांसमिट हो जाएगा। अब अगला जैसे यहाँ पे देख रहे थे नास जो है यूवी और एमएमई के बीच में, जिसमें इनोड भी केवल एज ए रिले का काम कर रहा है। तो नास मेरा उसमें कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, नास। इट इज यूज टू सिग्नलिंग बिटवीन यूवी एंड एमएमई। अब यूवी और एमएमई के बीच में कौन कौन से फंक्शन यूज होते हैं। पहला यूज होगा EPS मोबिलिटी मैनेजमेंट का, दूसरा EPS सेशन मैनेजमेंट। मोबिलिटी मैनेजमेंट में जैसे अटैच होता है, डिटैच होता है, ये सारे फंक्शन आ गए। गुटी एलोकेट करता है, सेंड करता है यूवी को। सेशन मैनेजमेंट में जैसे डेडिकेटेड बीरर एक्टिवेट करना, डीएक्टिवेट करना, फिर डिफ़ॉल्ट बीरर एक्टिवेट करना और डीएक्टिवेट करना, ये सारा जो है सेशन मैनेजमेंट में आएगा। मतलब जब मेरा अटैच हो गया उसके बाद जो होता है वो मेरा सेशन मैनेजमेंट में आ जाएगा। जो बीरर का मेरा मॉडिफिकेशन करना है वो यूवी की तरफ से ना एमएमई को भी जा सकता है, एमएमई की तरफ से यूवी को भी जाएगा। और इसमें मेरा इनोड भी जो है कोई इंटरप्रेट नहीं करेगा, वो एज इट इज जो है उसको ट्रांसफ़र कर देगा। तो हम यहाँ देखें कि डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल मेरा जनरल लाइफ में भी यूज होता है। जैसे हम बोलेंगे कि हमको कोई सामान पैकेट मूवर से भेजना है कहीं पे, तो हम क्या करेंगे, पहले पैकेट को लेते हैं, उसको अच्छे से ऊपर से फॉर्म लगा के सेव करके, जो भी है इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन करके कि कोई और उसको मतलब देख ना सके, छेड़ ना सके, हो सकता है उसमें लॉक भी कर दें। और फिर उसको ले जाके पहले ट्रक में रखते हैं। ट्रक में भी क्या होता है कि सामान अलग अलग रखा जाता है, बाकायदा एड्रेस लिख के कौन कहाँ जाना है। फिर अगली जगह जाते ही हम डायरेक्ट डाटा रिसीव नहीं करते हैं, वहाँ फिर सामान मेरा उतरता है। तो जो प्रोसेस हम स्टार्टिंग में किए थे वो रिवर्स प्रोसेस होता है। फिर हम पैकेट को बाहरी पैकेट को खोलते हैं, अगर 2 पैकेट लगाए हैं, फिर दूसरे पैकेट को खोलते हैं, फिर फाइनली डाटा हम जो है जो भी मतलब सामान है हम रिसीव करते हैं।
सेम वही चीज़ यहाँ भी प्रोटोकॉल में होता है कि पहले मेरा जो एक्चुअल डाटा है वो डिफरेंट प्रोसीजर से होके गुजरता है कि जिससे प्रॉपर हम डिलीवर हो सके जहाँ डेस्टिनेशन पे। एड्रेस मेंशन होता है, सीक्वेंस नंबर मेंशन होता है कि अगर मिस हो जाता है तो हम कैसे उसको हम रिकवर कर सकते हैं। तो सेम प्रोसेस जो जनरल लाइफ में यूज हो देखने को मिलती है वही सेम चीज़ें हैं मेरे प्रोटोकॉल। ये नियम है कैसे कैसे मेरे डाटा प्रोसेस होके आगे जा रहे हैं और रिसीव होने पे फिर रिवर्स में वही चीज़ हमें प्रोसेस करनी होती है। तो हम डिटेल में एक एक आरआरसी, पीडीसीपी, आरएलसी, मैक और फिजिकल लेयर के बारे में, इसी तरह S1AP प्रोटोकॉल, HTTP प्रोटोकॉल, IP प्रोटोकॉल, L2 L1, इन सब के बारे में डिटेल में एक एक जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।